Hello guys, this is your friend Satyam and this video is going to be very positive for all of you, and if this video belongs to you then it is very good, and if it doesn't belong to you then kindly share this video among your loved ones. Okay, so what is our today's topic of discussion? So let me know you that this video is completely based on the latest vacancy, the latest recruitment notification which has been declared by Tata Steel Limited. Okay, so now let us discuss about what is the profile and everything. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो जैसा कि आप देख सकते हैं टाटा स्टील में अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है फॉर एसोसिएट इंजीनियर्स. एसोसिएट इंजीनियर्स क्या होता है? एक तो हम सब जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनी होता है का फॉर्म निकाला जाता है, वैकेंसी आती है टाटा स्टील में. ओके, फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा करके जो पास आउट होते हैं वो जेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए, राइट. तो ये क्या होता है? एसोसिएट कहने का मतलब ये, एसोसिएट इंजीनियर्स कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लिया डिग्री, उसके बाद उनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने 2 साल 3 साल कहीं जॉब किया है, नाउ दे हैव एक्सपीरियंस. ठीक है, तो वैसे इंजीनियर्स को हम लोग बोलते हैं एसोसिएट इंजीनियर्स. तो ये बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रिक्वायर्ड है. ओके, तो टाटा स्टील में एसोसिएट इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी है एसबीडी लेवल के लिए. और इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. मैंने आपको बोला कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो दैट इज़ डिप्लोमा. अब वो अलग अलग ब्रांच से हो सकता है, चाहे वो आपका मैकेनिकल से हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेकाट्रॉनिक्स हो. ओके, चाहे वो आपका सिविल हो, मेटलर्जी हो. ठीक है, मेटलर्जी वाले खुश हो जाइए आप लोग भी. मेटलर्जी हो, चाहे सेरामिक्स हो, ओके, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो. तो लगभग बहुत सारे ब्रांचेस का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. ठीक है, तो अगर आपने इन सभी ब्रांचेस में से डिप्लोमा 3 ईयर रेगुलर किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और दिस वैकेंसी. ओके, उसके बाद जो है इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका एज होना चाहिए. ठीक है, ST/SC के लिए 1987 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक के बीच में उनका एज होना चाहिए. लोकेशन क्या है? देखिए, आंगुल जो कि उड़ीसा में है, हम सब जानते हैं. ठीक है, आंगुल ये है हमारे पास. खोपोली जो कि है कहाँ पर? खोपोली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. उसके बाद एक और है लोकेशन जो है साहिबाबाद. साहिबाबाद जो है आपका उत्तर प्रदेश में. साहिबाबाद जो है कहाँ पर? यूपी. ठीक है, तो ये अलग अलग 3 यूनिट्स के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है. लास्ट डेट फॉर अप्लाई है 31 जुलाई. अभी एग्जामिनेशन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपके कुछ टायर्स में होगा. सबसे पहले जो है वो होगा हमारा रिटन एग्जामिनेशन. आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका होगा क्या? इंटरव्यू होगा, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है वो आपका मेडिकल होगा. तो रिटन आपको एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू के बाद मेडिकली फिट होना पड़ेगा एज़ पर द कंपनी नॉर्म्स. ठीक है, तो ये कुल मिला के बातें हैं जो मैंने आपको भी बताई है. और इसमें अगर हम पे स्केल की बात करें, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पे स्केल सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? तो देखो 17,530 रुपये पर मंथ ये आपका ट्रेनिंग मतलब अभी शुरुआत में रहने वाला है. और अगर हम CTC की बात करें, विथ CTC आपका 4.6 LPA होने वाला है. ठीक है, विथ CTC. CTC क्या होता है पता है? CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी. मतलब अगर मान लीजिए किसी का सैलरी है 5 लाख, किसी का सैलरी अगर 5 लाख है और 50,000 कंपनी उसके इंश्योरेंस पे और खर्चा करती है, हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो ये टोटल अमाउंट 5,50,000 जो है ये क्या कहलाता है? CTC. ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका पे स्केल रहने वाला है. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी का 4 साल से या 4 साल से ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस है तो उसको उसके हिसाब से ये जो आपको दिख रहा है सैलरी स्ट्रक्चर, इससे बढ़कर मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा. सिंपल सा बात ये है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो सैलरी भी बढ़ जाएगा. और डिपेंड करता है कि आपको कौन से वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जाएगा. सो दैट इज़ कम्प्लीटली विल बी बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड स्किल्स. आपके नॉलेज, आपको अपने फील्ड का कितना नॉलेज है, इस हिसाब से आपको वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट दिया जाएगा. ठीक है, आप बात समझ गए क्या कहना मैं चाह रहा हूँ. तो लास्ट डेट है 31 जुलाई. इफ़ यू वांट टू गो विथ दैट यू कैन गो. ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझिएगा. क्या होता है कि बहुत सारे डिप्लोमा
करके जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर किन्हीं का प्लेसमेंट नहीं होता तो वो नॉर्मल से किसी कंपनी में ज्वाइन करके अपना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अपना वो लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। सो नाउ दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनका प्लेसमेंट से रह गया या जो टाटा स्टील में जाना चाहते थे और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पाए। सो दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाटा स्टील एसोसिएट इंजीनियर। ओके, सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कमेंट, ओके, यू कैन कमेंट फॉर योर क्वेरीज, योर डाउट्स। एंड अगर आपको इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, if you need that video that how to apply for this job profile, you may comment. Okay, I will tell you, I will make a video, I will create a video for all of you. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। till then take care and goodbye, thanks for watching this video.